भक्ति इकोस की एक और नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म में मंदिर में परिक्रमा लगाने का अत्यंत महत्व है। मंदिर या भगवान की परिक्रमा लगाए बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। वहीं ऐसा नियम भी है कि परिक्रमा से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए और फिर गीले कपड़ों में ही परिक्रमा लगानी चाहिए। हालांकि यह नियम पवित्र नदियों के तट पर बसे मंदिरों में अनिवार्य है। ऋग्वेद के अनुसार परिक्रमा को संस्कृत में प्रदक्षिणा कहा जाता है। इस शब्द में प्र का अर्थ है आगे बढ़ना, वहीं दक्षिणा का अर्थ है चारों दिशाओं में से एक दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ना। पौराणिक मान्यताओं और धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों के अनुसार मंदिर स्थल या शक्ति स्थल की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए घड़ी की सुई की दिशा में चारों ओर परिक्रमा लगानी चाहिए। हिंदू धर्म में बताया गया है कि देवस्थान की ऊर्जा एक भंवर की तरह कार्य करती है। इस ऊर्जा में एक दिव्य कंपन होता है जो व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। ये ऊर्जा व्यक्ति के भीतर प्रवेश करती है। वहीं परिक्रमा करने से भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है। भगवान के साथ इसी संबंध को जोड़ने का कार्य करती है उस देवस्थान की ऊर्जा। देवस्थान की ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर हमें भगवान के समीप ले जाती है, भगवान की दिव्यता का अनुभव कराती है। मान्यता है कि उस ऊर्जा को शरीर तभी झेल सकता है जब वह भीगा हुआ यानी कि गीला हो, क्योंकि गीले शरीर में ही ऊर्जा वास करती है। गीले शरीर की कंपन और ऊर्जा की कंपन जब मिलती है तब शरीर की नकारात्मकता झड़ने लगती है और व्यक्ति के शरीर में सकारात्मकता स्थापित होती है। उसे भगवान के समीप होने का एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि सूखे कपड़ों में परिक्रमा लगाना गलत है, लेकिन दोनों तरह से परिक्रमा लगाने का अपना अपना अलग महत्व है। सूखे कपड़ों में परिक्रमा लगाना भी उतना ही शुभ है जितना कि गीले कपड़ों में। आपने हमेशा देखा होगा कि किसी भी प्राचीन मंदिर के आसपास या मंदिर में ही कुआं या कोई जलाशय होता था। इसका एक विशेष कारण होता है। पुराने समय में लोग प्राचीन मंदिरों में स्थित कुओं में स्नान करने के बाद ही मंदिर में जाते थे और परिक्रमा करते थे। आपने कभी यह भी जरूर सोचा होगा कि हम मंदिरों की परिक्रमा क्यों लगाते हैं और ये एक परिक्रमा एक खास दिशा में ही क्यों लगाई जाती है। इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण छिपा है। आइए जानते हैं कि पीछे छिपे कारण क्या हैं। परिक्रमा के लिए अधिकतर मंदिरों में प्रदक्षिणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, परिक्रमा करना। जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रदक्षिणा घड़ी की सुई की दिशा में की जाती है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में नल की टोटी खोलने पर पानी हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में मुड़कर बाहर गिरेगा, और यदि आप दक्षिण गोलार्ध में चले जाएं और वहां नल की टोटी खोलें तो पानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़कर बाहर गिरेगा। यहाँ पर हम सिर्फ पानी की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा ऊर्जा तंत्र इसी प्रकार कार्य करता है। पृथ्वी पर स्थित कोई भी प्रतिष्ठित या शक्ति का स्थान एक भंवर की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें एक कंपन होता है और यह अपनी ओर शक्ति को आकर्षित करता है। परिक्रमा करने के दोनों ही तरीकों से ईश्वरीय शक्ति और हमारे अंतर्मन के बीच एक संबंध स्थापित होता है। किंतु घड़ी की सुई की दिशा में किसी भी प्रतिष्ठित अथवा दैवीय स्थान की परिक्रमा करना इस संभावना को ग्रहण करने का सबसे सरल तरीका है। खासतौर से भूमध्य रेखा से 33 डिग्री अक्षांश तक यह संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह वही जगह होती है जहां आपको अधिकतम फायदा मिल सकता है। यदि आप परिक्रमा लगाने का संपूर्ण फल चाहते हैं तो आपको गीले बालों के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। इसी के साथ आपके कपड़े भी गीले होने चाहिए। माना जाता है कि इन दैवीय और प्रतिष्ठित स्थानों की पूरी ऊर्जा को अपने में संचित करने के लिए परिक्रमा नग्न अवस्था में करनी चाहिए। यद्यपि गीले वस्त्रों में परिक्रमा करना नग्न परिक्रमा करने से बेहतर है, क्योंकि नग्न अवस्था में शरीर बहुत जल्दी सूख जाएगा, जबकि शरीर पर कपड़े रहने से आप ज़्यादा देर तक गीले रह सकते हैं। इसी कारण से किसी शक्ति स्थान या मंदिर की परिक्रमा गीले कपड़ों में करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस तरह आप उस स्थान की ऊर्जा को सबसे अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे और आप में ऊर्जा का संचरण होगा। इसी कारण प्रत्येक प्राचीन मंदिर में एक जल कुंड जरूर होता था, जिसे कल्याणी भी कहा जाता था। प्राचीन समय में ऐसी मान्यता होती थी कि पहले कल्याणी में एक डुबकी लगानी चाहिए और फिर उन्हीं गीले कपड़ों सहित मंदिर की परिक्रमा लगानी चाहिए, जिससे आप उस मंदिर की ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। किंतु आज अधिकतर कल्याणी या तो सूख गए हैं या फिर गंदे हो गए हैं। इसी के चलते यह प्रथा कम हो गई है, किंतु आज भी कई ऐसे लोग हैं जो गीले कपड़े के साथ ही परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहे भक्ति इकोस, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।